ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि हमने फॉर्म में वैल्यूज तो इंसर्ट करवाना देख ली कि फॉर्म के थ्रू हम किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कोई रेडियो बटन वगैरह हो आपके फॉर्म में तो उसकी वैल्यू किस तरह से अपने डेटाबेस में टेबल में इंसर्ट करवानी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक इनपुट टाइप में ले लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल रेडियो। अच्छा, यहाँ पर उससे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल आकर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने करिए क्रिएट टेबल, टीबीएल कोर्सेज के नाम से क्या कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं दो कॉलम ले रहा हूँ। मैंने कह दिया यहाँ पर कोर्स की आईडी यहाँ पर आ जाएगी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी, और साथ साथ मेरे पास क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट। फिर मैं ले लेता हूँ कोर्स का नाम। मैंने यहाँ पर ले लिया कोर्स नेम, वारचार में ले लिया, और 50 कैरेक्टर्स का यहाँ पर मैंने लेंथ दे दी। क्रिएट करते हैं इस टेबल को, टीबीएल कोर्सेज को। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया टीबीएल कोर्सेज। ठीक है, इसमें दो कॉलम है मेरे पास, और आईडी का और नेम का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यूजर क्या कर सके कि मेरे पास कुछ ऑप्शन हो कोर्स के, कि वेबसाइट डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये मेरे पास क्या ऑप्शन हो यूजर के पास। यूजर को खुद टाइप ना करना पड़े, वो क्या करे, रेडियो बटन से अपना कोर्स कोई भी सेलेक्ट कर लो एट अ टाइम। रेडियो बटन क्या होता है, सिर्फ एक सेलेक्ट होता है। ठीक है, रेडियो बटन में क्या होता है, सिर्फ एट अ टाइम एक सेलेक्ट हो सकता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर आकर कर दिया कोर्सेस, और फॉर्म का मेथड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे आ गया कोर्सेज। और कोर्सेज के बाद मैं कर लेता हूँ अपने लाइन को यहाँ पर फिलहाल ब्रेक। और यहाँ पे आके मैं सारे क्या कर लूंगा, कोर्सेज ले लूंगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर लिख दिया वेबसाइट, मैंने डिजाइनिंग कर दिया। और मैंने यहाँ पर आकर एक रेडियो बटन ले लिया इनपुट। मैंने कहा टाइप उसकी होगी मेरे पास रेडियो। और मैंने कहा उसका नेम मेरे पास होगा यहाँ पर कोर्स। ठीक है, और साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी लाइन को मैंने कर दिया ब्रेक। ठीक है, दो ब्रेकर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और ये मैं ले लूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। मैंने यहाँ पर आकर किया वेबसाइट डेवलपमेंट, और यहाँ पर मैंने कर लिया ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे, मेरे जो तीनों रेडियो इनपुट टाइप रेडियो, इन तीनों का नाम मेरे पास सेम होगा। सेम मेरे पास क्यों होगा, कि ताकि मेरे पास एट अ टाइम सिर्फ एक को वो सेलेक्ट करे, बाकी किसी को भी ना करे। और यहाँ पर सबसे आखिरी में ले लेता हूँ इनपुट टाइप, मैंने ले लिया सबमिट। और मैंने कहा वैल्यूज पर डिस्प्ले होगी मेरे पास इंसर्ट की। और मैंने कहा मेरे बटन का यहाँ पर नेम होगा बीटीएन इंसर्ट। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। कोर्सेज की यहाँ पर हेडिंग आ गई, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइन को मैं एक और लाइन ब्रेकर लगा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोर्सेज की हेडिंग आ गई, और यहाँ पर मेरे पास ये तमाम कोर्सेज आ गए। अभी देखें एट अ टाइम मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पर डेवलपमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो ग्राफिक ये मेरे पास वेबसाइट डिजाइनिंग से क्या होता है, वो हट जाता है। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये अनचेक हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो क्यों रहा है मेरे पास, क्योंकि तीनों मेरे पास रेडियो के नाम मेरे पास बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 कर दूं, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3, तो अगर मैं यहाँ पर अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एट अ टाइम मैं तीनों पे चेक लगा रहा हूँ। लेकिन मेरे मेरे पास रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ एक ही टाइम पर चेक लगा सकता हूँ एट अ टाइम। तो यहाँ पर मुझे इस नाम सबके यहाँ पर सेम रखने पड़ेंगे। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर अपने पीएचपी में। तो सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ। यहाँ पर मैंने आकर किया कनेक्शन, और यहाँ पर मैंने कर दिया MySQLi_query। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कनेक्ट आएगा, यहाँ पर मेरे पास MySQL_connect। और यहाँ पर लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम है मेरे पास एपटेक। ठीक है, यहाँ से मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे अपनी क्यूरी लिखनी है इंसर्ट वाली। तो मैंने यहाँ पर आकर क्यूरी के वेरिएबल में अपनी क्यूरी लिखनी है। मैंने यहाँ पर किया इंसर्ट इनटू टीबीएल, मेरे पास क्या नाम है, कोर्सेज, टीबीएल कोर्सेज। ठीक है, कोर्सेज नाम है मेरे पास अपने टेबल का। और यहाँ पर मैंने कहा मुझे सिर्फ मेरे पास एक ऐसा कॉलम है कोर्स नेम का जिसमें मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। बाकी मेरे पास जो कोर्स आईडी है उसमें खुद से वैल्यू जनरेट हो रहा है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ कोर्स नेम में वैल्यू इंसर्ट करवानी है। फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यूज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लगाई, यहाँ पर मैं इसको पहले कट करता हूँ फिलहाल क्यूरी को। मैंने यहाँ पर अपना इफ सेट वाला फंक्शन कॉल नहीं करवाया। मैंने कहा इस सेट $_पोस्ट, और यहाँ पर अपने बटन का नाम। मैंने कहा अगर बीटीएन इंसर्ट नाम का कोई बटन सेट हुआ है तो क्या करना, सबसे पहले तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट कर लेना। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया कोर्सेज के नाम से। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने 3 रेडियो बटन लगाए, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं 3 बार में क्या लिखूंगा, $_पोस्ट और 3 वेरिएबल बना लूंगा। क्योंकि मेरे पास तीनों का नाम सेम है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही बार मैं इसको गेट करूंगा। मैंने कहा यहाँ पर
पोस्ट, और यहाँ पर मैं कह दूंगा अपने कोर्स का नाम। ठीक है, अब उसको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि मेरे पास कौन से रेडियो वाले पर चेक हुआ है। ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू जा रही है मेरे पास, कि वेबसाइट डिजाइनिंग वाली वैल्यू जा रही है, डेवलपमेंट वाली, या ग्राफिक डिजाइनिंग वाली। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू मेरे पास क्या होंगी, यही वाली जो मैंने यहाँ पर दी है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यू। मैंने कहा इसकी मेरे पास वैल्यू होगी, मेरे पास वेबसाइट डिजाइनिंग, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की मेरे पास वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, और लास्ट वाली मेरे पास वैल्यू होगी इनपुट की, मेरे पास होगी ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ से मैंने वैल्यू में इसको पेस्ट कर दिया। अब जब मैं किसी भी इनपुट टाइप रेडियो पर चेक करता हूँ ना, तो ये उसकी वैल्यू को साथ लेकर जाएगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल सेकंड वाले पर चेक लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर मैं सबसे फर्स्ट वाले को चेक लगाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोर्सेज वाले वेरिएबल में चाहिए वैल्यू, यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग। फिर मैं लास्ट वाले रेडियो को अगर चेक करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग। और यही वाली वैल्यू क्या कर देगा, वो जो मैंने यहाँ पर दिया उसको डेटाबेस में जाकर इंसर्ट करवा देगा। फिर मैंने यहाँ पर अपनी लिखी क्यूरी, मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल, यहाँ पर आ जाएगा कोर्सेस, और यहाँ पर मेरे पास कॉलम का नाम आएगा। मैंने कहा मेरे पास कॉलम का नाम है कोर्स नेम, और मैंने कहा उसमें वैल्यूज मेरे पास कहाँ से जाएगी, मेरे पास मैंने यहाँ पर कह दिया जो मेरे पास कोर्सेज का वेरिएबल है इसमें तमाम वैल्यूज मेरे पास आ रही। इस क्यूरी को अब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। मैंने कहा माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पर सबसे पहले लेगा ये अपने डेटाबेस का कनेक्शन, और दूसरा मेरे पास लेगा ये क्यूरी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस पूरी स्टेटमेंट को एक रिजल्ट के वेरिएबल में इंसर्ट कर स्टोर करवा दिया। और यहाँ पर मैंने कहा इफ, मैंने कहा अगर मेरे पास इस रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना स्क्रिप्ट में, अलर्ट में। अलर्ट में मैंने मैसेज दे दिया डेटा इंसर्टेड का। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं ब्राउजर में पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस टेबल को भी दिखा देता हूँ ब्राउज करके कि टेबल मेरा बिल्कुल एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले रेडियो बटन पर चेक लगाया, और जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मैसेज आ गया डेटा इंसर्टेड। तो मैं देखता हूँ जाकर के मेरे पास वैल्यू क्या गई है डेटाबेस में। अच्छा, यहाँ पर कोर्सेज जा रही है, वैल्यू क्यों कोर्सेज जा रही है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। कोर्सेज, अच्छा यहाँ पर मैंने कोर्सेज लिख दिया, मुझे डॉलर लगाना था। ठीक है, डॉलर का साइन लगाना ताकि मेरे पास जो वेरिएबल है वहां से वैल्यूज जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर इस दफा मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट पे चेक लगाकर क्या किया, इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड मेरे पास मैसेज आ गया। और जब मैं वहां जाकर ब्राउज करता हूँ अपने टेबल को तो यहाँ देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया। मैं क्या करता हूँ, इस दफा ग्राफिक डिजाइन पर चेक लगाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, डेटा इंसर्टेड। फिर मैं ब्राउज करता हूँ वहां पर जाकर, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया। अब मैं फर्स्ट वाले पे चेक लगा के दिखा देता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग पे इंसर्ट किया मैंने, और यहाँ पर ओके करता हूँ। जैसे ही वहां पर जाकर ब्राउज करता हूँ टेबल को तो देखें वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, और ये डेटा मल्टीपल टाइम आ सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास मल्टीपल टाइम नहीं आ सकता। मैंने दोबारा वेबसाइट डेवलपमेंट पे चेक लगाकर इंसर्ट किया, ओके किया, अब वहां जाके ब्राउज करता हूँ अपने टेबल को। तो याद देखें जैसे जैसे मैं डेटा इंसर्ट करवाता जाऊंगा वो क्या करता रहेगा, अपने उससे रेडियो बटन से डेटा लाकर यहाँ पर, और एट अ टाइम सिर्फ मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक रेडियो बटन पर चेक लगाता। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग अपने फॉर्म में रेडियो बटन के थ्रू अपनी वैल्यूज डेटाबेस वगैरह में इंसर्ट करवा सकते हैं।